हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मिशन डेवलपमेंट एकेडमी। मिशन डेवलपमेंट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम बात करने जा रहे हैं मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी के बारे में। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी और उसकी कुछ लिमिटेशन के बारे में, और उसी लिमिटेशन को रिमूव किया गया है मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में। आज हम बात करने वाले हैं मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी क्या होती है। सो क्या हुआ, जब 1808 में जॉन डाल्टन ने जब डाल्टन एटॉमिक थ्योरी प्रपोज की, तो उसके कुछ लिमिटेशंस निकल सामने आए। तो उस लिमिटेशन को क्या हुआ, धीरे धीरे 19th सेंचुरी में वो लिमिटेशन को रिमूव नहीं किया गया। 20th सेंचुरी में जब जे थॉमसन, रदरफोर्ड, नील बोर और ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट आए, तो उन्होंने क्या किया, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की जो लिमिटेशन थी उसको हटाया और उन्होंने एक न्यू थ्योरी प्रपोज की जिसका नाम उन्होंने रख दिया मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। क्योंकि आपको पता है कि जे थॉमसन, रदरफोर्ड, नील बोर, इन्होंने क्या किया, एटम के स्ट्रक्चर के ऊपर स्टडी किया और नील बोर ने एटम का स्ट्रक्चर भी दिया। सो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर किया था। इस बेसिस पे उन्होंने इसकी जो लिमिटेशन थी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की उसको हटा दिया 20th सेंचुरी में। और 20th सेंचुरी में ही एक मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी थी जिसमें सभी लिमिटेशन को हटा दिया गया था डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में। बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट की। तो आपको पता है एटम इज नो लॉन्गर इंडिविजुअल। जो डाल्टन का कहना क्या था कि जो एटम है स्मॉलेस्ट पार्टिकल है और उसको इंडिविजुअल है। इंडिविजुअल का मीन्स क्या है कि उसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। बट जे थॉमसन ने जब स्टडी कर रहे थे एटम्स की, उन्होंने क्या पाया कि उन्होंने उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन की खोज की। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन क्या एटम का पार्ट है। इस बेसिस पे क्या कहा गया कि जो एटम है उसको फर्दर डिवाइड किया जा सकता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के फॉर्म में। उन्होंने क्या किया, पहली लिमिटेशन जो कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की थी कि वो एटम जो है इंडिविजुअल है, उसको डिवाइड नहीं किया जा सकता, उसको मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में हटा दिया गया। और क्या कहा गया कि एटम इज नो लॉन्गर इंडिविजुअल। वो ज्यादातर अकेले इंडिविजुअल यानी कि ज्यादा मतलब उसको डिवीजन कर सकते हैं, इंडिविजुअल नहीं है। ठीक है, डिविजिबल यानी कि एटम को डिवाइड किया जा सकता है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन में। बात करते हैं सेकंड जो पोस्टुलेट है मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी का, ऑल एटम्स ऑफ एन एलिमेंट मे नॉट बी सिमिलर। उनका कहना क्या था कि जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी से अगर रिलेट करें तो आपको पता है डाल्टन ने क्या कहा था कि एलिमेंट के जो एटम्स हैं, एलिमेंट के जो एटम है वो उनका जो प्रॉपर्टीज है आपस में सिमिलर होगी। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे आपको पता है Cl2, तो आपको क्लोरीन के एग्जांपल आपको पता है कि यहाँ पे Cl एक एटम है, एक Cl एक एटम, यानी दो Cl एटम से मिलकर क्लोरीन एलिमेंट का फॉर्मेशन हुआ है। अब उनके अकॉर्डिंग क्या था कि इसका जो मास है, वेट है, मास है, कलर है, शेप, साइज, जो भी चीजें हैं, जितनी भी प्रॉपर्टीज है इस क्लोरीन की, वो इसके सिमिलर होगी। बट जब मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में इसको डिस्कवर किया गया तो क्या कहा गया, जब इसका मास देखा गया, कुछ जो एलिमेंट्स थे उसका जो मास देखा गया, क्या कुछ एलिमेंट का जो मास देखा गया, जैसे इसका मास, क्लोरीन की मास की बात करें तो इसका मास है 35, और एक और क्लोरीन का एक और मास आता है 35.5। ये आपको पता है एटॉमिक मास होता है। क्लोरीन का जो मास है वो डिफर हो सकता है, एक एलिमेंट के अंदर जो क्लोरीन का मास है, क्लोरीन 35 वाला भी हो सकता है, क्लोरीन 35.5 वाला भी हो सकता है। इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया कि जो एटम से, जो एलिमेंट के एटम्स है वो सिमिलर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से उनकी जो सेकंड लिमिटेशन थी उसको हटा दिया गया। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स में हैव सेम एटॉमिक मास। सेकंड जो थर्ड पोस्टुलेट है मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी का, उसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो एलिमेंट है, डिफरेंट एलिमेंट है, उनका जो एटॉमिक मास है वो सेम हो सकता है। अभी मैंने आपको बताया कि जो एलिमेंट है वो जो डिसिमिलर एलिमेंट है यानी कि इनकी जो प्रॉपर्टी से सेम नहीं है, तो इनको क्या बोलते हैं, आइसोटॉप्स बोलते हैं। आइसोटॉप्स की बोलते हैं, इनका जो टॉप है, टॉप आपको पता है कि जो क्लोरीन का जो मास है उसके टॉप पे लिखा जाता है, तो इसके जो टॉप पे इनका जो मास लिखा जा रहा है ये सेम नहीं, इसलिए इसको आइसोटॉप्स बोला गया। अब बात करते हैं जो थर्ड पोस्टुलेट है उसके अकॉर्डिंग क्या कहा गया कि जो डिफरेंट एलिमेंट है उनका जो एटॉमिक मास है वो सेम हो सकता है। कैसे हो सकता है, चलिए देखते हैं। आपको पता है हाइड्रोजन आपको पता है 3 आइसोटॉप्स है, तो इस एग्जांपल से हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स भी हो सकते हैं। इसका एक और एग्जांपल की बात करें तो हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स। तो ये सेकंड लॉ में इसको प्रूव, इस जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की जो लिमिटेशन थी उसको हटा दिया गया। अब डिफरेंट एलिमेंट की बात करें तो आपको पता है कि जो आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम, इसका जो एटॉमिक नंबर है, इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 18, 19 और 20। बट इनका जो मास है क्या आता है, वो आता है 40,
14। सो इन्हें क्या कहते हैं हम, आइसोबार कहते हैं। आपने पहले पढ़ भी रखा होगा, नहीं भी पढ़ा तो आपको बता दूं कि इसमें क्या हो रहा है, इनका जो एटॉमिक नंबर है वो सेम नहीं है, बट एटॉमिक मास क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। ठीक है, एटॉमिक मास क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। इसलिए जो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में एक पोस्टुलेट ये भी कहा गया कि जो डिफरेंट एलिमेंट है, जैसे आर्गन एक डिफरेंट एलिमेंट है, पोटेशियम एक अलग अलग एलिमेंट है, कैल्शियम एक अलग एलिमेंट है, तो उनके जो मास है वो सेम हो सकते हैं। बात करें नेक्स्ट पोस्टुलेट की मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में, तो एटम्स मे नॉट ऑलवेज कंबाइन इन सिंपल होल नंबर रेशियो। जो डाल्टन का कहना क्या था कि डाल्टन का कहना ये था कि जो एटम्स कंबाइन होते सिंपल होल नंबर रेशियो में कंबाइन होते, बट मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में क्या कहा गया है कि एटम सिंपल होल नंबर रेशियो में जो कंबाइन नहीं भी हो सकते। जैसे बात करें आपको सुक्रोज के एग्जाम्पल की बात करें, तो सुक्रोज आपको पता है क्या, C6H12O11, ठीक है, C12H12O11 ये सुक्रोज का फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये क्या सिंपल होल नंबर रेशियो नहीं, ये है 12:22:11, तो ये क्या एक सिंपल होल नंबर रेशियो नहीं है। तो इनके अकॉर्डिंग इस जो इनकी जो लिमिटेशन थी उसको भी हटा दिया गया। तो क्या कहा गया कि जो एटम्स है वो कंबाइन हो भी सकते हैं सिंपल होल नंबर रेशियो में, और नहीं भी कंबाइन हो सकते हैं। नेक्स्ट पोस्टुलेट की बात करें मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी की, तो एटम इज नो लॉन्गर इंडस्ट्रिक्ट। सो जो नेक्स्ट पोस्टुलेट था उसके अकॉर्डिंग क्या था कि जो एटम है नो लॉन्गर इंडस्ट्रक्टिबल है। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है कि इसका मतलब है कि जो एटम है, जो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में क्या कहा गया था कि एटम जो है अविनाशी, मतलब वो उसको कभी खत्म नहीं हो सकता। एटम कहते हैं एटम का नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ये उन्होंने कहा था। बट जब मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी आई तो आपको पता है कि बहुत सारी न्यूक्लियर रिएक्शन होती है। तो न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होता है, आपने बॉम्बार्डिंग का नाम सुना होगा, बमबारी में। तो बमबारी में क्या होता है, जब आपको पता है न्यूक्लियर रिएक्शन में नाइट्रोजन का पार्ट होता है। सो नाइट्रोजन से क्या होता है, नाइट्रोजन जब न्यूक्लियर रिएक्शन होती है तो नाइट्रोजन को ऑक्सीजन में चेंज कर दिया जाता है, क्योंकि आपको पता है न्यूक्लियर वेपन से आग निकलती है और आपको पता है कंबंशन O2 से होता है। तो इस केस में क्या होता है, जो नाइट्रोजन है उसको ऑक्सीजन में चेंज कर दिया जाता है। सो एटम जो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी थी उसके अकॉर्डिंग क्या कहा गया कि जो एटम है वो नो लॉन्गर इंडस्ट्रक्टिबल है। नेक्स्ट पोस्टुलेट की बात करें तो क्या कहना है कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल विच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन। ये उनका डॉल्टन एटॉमिक जो थ्योरी थी उसके अकॉर्डिंग इन्होंने भी यही कहा था कि जो एटम है वही पार्टिसिपेट करता है केमिकल रिएक्शन में, और उसे यहाँ भी माना गया है क्योंकि उसमें कोई लिमिटेशन नहीं थी। सो आई होप कि आपको मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी समझ में आई होगी। अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो थैंक्स फॉर गिविंग योर पीसेस टाइम एट द लास्ट, थैंक यू सो मच।